दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीमैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। ये कंपनी एनएससी इंडिया और उस पर लिस्टेड एक बिजनेस कंपनी है जो ट्रेडिंग और ब्रोकिंग का काम करती है, सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करती है। ठीक है। इसका बिजनेस मॉडल वैसा ही है जैसा आप एंजल एंजल ब्रोकिंग और बाकी जीरोधा वगैरह टाइप की कंपनी है। अब यहाँ और उसके वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये क्या क्या काम करती है। यहाँ से देखिए आप, एल्गोटेक इसका नाम है, दौलत एल्गोटेक। ठीक है। दौलत ग्रुप की कंपनी है। अब यहाँ देखिए इसके ये सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। केवाईसी, इसका नॉमिनेशंस और बाकी ये सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके। एनुअल रिपोर्ट वगैरह। अब इसके चलते हैं और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। मार्केट कैप देखिए इसका 1163 करोड़ का है और करेंट प्राइस 66 रुपये का है। हाई प्राइस 109 और लो प्राइस 59 का है। स्टॉक का पी देखिए 7.26 है। बुक वैल्यू 30 रुपये का। डिविडेंड 0.38 बताता है। कंपनी कम डिविडेंड देती है लेकिन अपने रिजर्व को ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% और रिटर्न ऑन इक्विटी 37% का है। फेस वैल्यू देखिए 1 का फेस वैल्यू है, मतलब कि अगर ये 66 रुपये, अगर 10 का फेस वैल्यू होता है तो 661 रुपये का होता है। तो यहाँ से समझिए आप इसके ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फेस वैल्यू देखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसका पेग रेशियो कितना शानदार है। 0.04 बताता है। कंपनी अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़बरदस्त स्प्रूट कर सकती है अपसाइड। अब इक्विटी कैपिटल देखिए 17.6 है। करंट रेशियो 6.7 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.2 है। ग्रोथ फैक्टर सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए 5 का ग्रोथ फैक्टर है और पायोट्रॉस की 4 है। यहाँ देखिए यहाँ सबसे रिटर्न ऑन एसेट ऑफ 5 साल का 34% का है। डेट टू प्रॉफिट 1.04, मतलब कंपनी के पास डेट है लेकिन उस डेट को वो रिटर्न भी कर रही है अच्छे तरीके से। अल्टीमेट स्कोर देखिए 5.2 है। 3 से ज़्यादा अल्टीमेट स्कोर होना एक अच्छा चीज़ माना जाता है। और यहाँ देखिए डिफरेंस इन आई भी 892 दिखा रहा है माइनस में, मतलब कि इसका जो करेंट प्राइस है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है 17.6, जबकि 10 साल पहले जो थे इक्विटी शेयर 17.6 ही था। सॉलिड चेक देखिए 1 है और यहाँ ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर 2 का है, जबकि पूरे साल का ईपीएस 9.1 है। और यहाँ देखिए पिछले 10 साल का जो इसका सेल्स परसेंटेज है 1.86 है, जबकि इसका प्रॉफिट पिछले 10 साल का वो 67% का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेल्स इसका कम है लेकिन प्रॉफिट इसका अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ से इसके चार्ट को देखिए आप। देखिए चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये 2 रुपये का शेयर हुआ करता था। ज़्यादा दिन नहीं है, मेरे ख्याल से 2018-2017 में ये 2 रुपये का होता था और अभी ये शेयर देखिए 66 रुपये का हो चुका है। तो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी ये पिछले 4-5 साल में। ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं कंपनी का प्रोस क्या है। कंपनी जो है डिलीवर की है अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ 163% के कैगर से 5 साल में। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 साल का बहुत ही अच्छा है 41.8। अब यहाँ से देखिए इसके कॉन्स क्या हैं। कंपनी जो है उसके पास लाइबिलिटीज़ है 885 करोड़ का और इंक्लूडिंग इसका अदर इनकम जो है वो 68। अदर इनकम है क्योंकि वो डिविडेंड्स इनको पैसे आते हैं, तो अदर इनकम का प्रॉफिट है। कंपनी का मॉडल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे फाइनेंशियल भी करती है तो इसलिए बजाज फाइनेंस वगैरह सब दिख रहा है, लेकिन इसका ब्रोकिंग बिजनेस भी है। अब यहाँ से सेल्स को देखें इसके, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका सेल्स में बहुत फ्लैक्चुएशन रहा है, लेकिन 2019 में जो ये 31 करोड़ का सेल्स किया करता था, अब ये देखिए 50 करोड़ तक पहुँच चुका है। बीच में तो 70 करोड़ और 93 करोड़ का भी इसने सेल्स किया है। ठीक है, 2021 मार्च में। अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 23 करोड़ का प्रॉफिट अभी 36 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और मार्जिन तो गजब का मेंटेन कर रही है। ये 75-73% का मार्जिन मेंटेन करती है, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए अदर इनकम, कंपनी ने अपने अदर इनकम को गजब के तरीके से इंप्रूव किया है। पहले देखिए 16 करोड़ था, अभी 21-22 करोड़ का, 19 करोड़ का देखिए अदर इनकम जनरेट कर रही है। तो मतलब कंपनी इस जगह इन्वेस्ट कर रही है जहाँ से उनको डिविडेंड आ रहा है। कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर रही है, अभी 7 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है। थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट है लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है इसको रिड्यूस करे और ख़त्म करे। प्रॉफिट देखिए कंपनी 13 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अभी 38 और 40 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जो कि ये अच्छी बात है। एक्सपोनेंशियली ग्रो की है अपने प्रॉफिट को। अगर आप इसके पिछले 10 साल के सेल्स को देखें तो देखिए मार्च 2011 में 40 करोड़ का जो सेल्स करती थी, अब ये 211 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रो किया इसके सेल्स ने। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, अभी बढ़ के 158 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है साल दर साल। पहले ऑपरेटिंग मार्जिन 9% का हुआ करता था, अभी 75 से लेकर 80% का मार्जिन कर रही है। तो गजब तरीके से अपने मार्जिन को इसने इम्प्रूव किया है।
और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कंपनी का जो थोड़ा इंटरेस्ट थी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए साल दर साल इसने इंप्रूव किया, अपने इंटरेस्ट को कम किया, 28 करोड़ से 27 करोड़, 27 करोड़ से 26 करोड़। तो पिछले 3 साल में अपने इंटरेस्ट को भी इंप्रूवमेंट दिखा रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट भी देखिए 2 करोड़ से बढ़ के भी 160 करोड़, मतलब एक्सपोनेंशियली कहते हैं स्प्रुट एकदम आया इसके प्रॉफिट में, ग्रोथ में पिछले 4 साल में। अब यहाँ से समझते हैं इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 163% का है, और CAGR भी देखिए 56% का 5 साल में स्टॉक का, और इसकी इक्विटी जो है 41% 5 साल में दिख रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सबसे अच्छी बात क्या है, किसी भी इन्वेस्टर को जो सबसे अच्छा लगता है कि इसकी इक्विटी कैपिटल को देखिए कभी कंपनी चेंज नहीं करती है। 17.6 से लेकर 17.6 अभी भी है, जो 2011 में था वो आज भी है। कंपनी मैनेजमेंट अपने फंडामेंटल को चेंज नहीं कर रही है। रिजर्व देखिए कंपनी ने किस तरह बढ़ाया है, 66 करोड़ का रिजर्व अभी 510 करोड़ के रिजर्व पे एक्सपोनेंशियली एकदम पहुंच गया है। अब यहाँ देखिए बोरोइंग भी कंपनी के पास 175 करोड़ का है, जो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी पहले अपने रिड्यूस कर ले, क्योंकि आप देखिए 2019 तक इनके पास 1 भी रुपये का डेबिट नहीं था, डेट नहीं था। कंपनी का फिक्स एसेट, अगर अदर एसेट की बात करें, इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी के पास मार्केट में 41 करोड़। और यहाँ देखिए इन्वेंट्री कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, इन्वेंट्री रखने की जरूरत है नहीं इनके पास। कैश देखिए 3 करोड़ का कैश है, क्योंकि अपने कैश को वापस से री इन्वेस्ट कर देती है। लोन एडवांस 82 करोड़ है, अदर एसेट आइटम 33 करोड़ है। तो ये मेरे ख्याल से अदर एसेट आइटम और लोन एंड एडवांस, इन दोनों की तरफ से इनको पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बन रहा है। अब यहाँ से देखिए इसका ऑपरेटिंग कैश भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन कर रही है। यहाँ देखिए डेटर डेज देखिए अपना, ये अभी कुछ ये बता नहीं रहा है, क्योंकि इनकी इन्वेंट्री का बिजनेस नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ देखिए 449 करोड़ हो गया, तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया इनका। लेकिन ओवरऑल देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 41% का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मैनेजमेंट तो एक सिंगल शेयर तक बेच नहीं रहा अपने इसको, कितना ज़बरदस्त बिलीव है प्रमोटर का अपने इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। एक देखिए 74.49 स्टार्टिंग से लेकर आज तक अपने मैनेजमेंट ने, अपने प्रमोटर ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, और पब्लिक भी धीरे धीरे इसमें इंटरेस्टेड है और अपना पोजीशन को होल्ड करके रखी हुई है। इस तरह आप समझ सकते हैं कंपनी का ये पूरा फंडामेंटल है। अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल जो सलाहकार हैं उनसे ज़रूर बात करिए इन्वेस्टमेंट और पोजीशन लेने से पहले। ये वीडियो देखने के लिए समय। फंडामेंटल चेक अगर समझे दौलत कैपिटल का, तो यहाँ देखिए इसका ग्रोथ का जो है 4 रेटिंग आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा है कि ग्रोथ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है पिछले कुछ साल में, लेकिन अभी भी अप ट्रेंड में है। बैलेंस शीट देखिए इसको 5 स्कोर में दे रहा हूँ, क्योंकि ये बैलेंस शीट इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है, इनका एसेट डेट भी अच्छा रिड्यूस कर रहे हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी 5 दिया है, क्योंकि इन्होंने 40 से 50% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 60% भी पिछले कुछ दिनों में पहले मेंटेन किया है। रिटर्न इक्विटी को भी मैंने 5 रेटिंग दिया है। यहाँ देखिए इक्विटी कैपिटल इनका बहुत ही सॉलिड मेंटेन है, तो इसलिए 5 स्कोर मिला है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा कर रही है, थोड़ा बहुत उनको चैलेंजेस हैं, तो उसको भी मैंने 4 दिया है यहाँ रेटिंग। और यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए इनका जो अच्छा मेंटेन हो रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ ने 60-70% दिखाया है। प्रमोटर की होल्डिंग ज़बरदस्त है, प्रमोटर अपना सॉलिड इसमें इक्विटी मेंटेन किया हुआ है, एक भी रिडक्शन नहीं है पिछले 2-3 सालों में। कैश थोड़ा सा यहाँ कैश क्रंच है, क्योंकि कंपनी री इन्वेस्ट करती है, तो कैश क्रंच ही रहेगा ही। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 70% का मेंटेन कर रही है, तो उसके लिए मैंने 5 स्कोर दिया हुआ है इनको। और वैल्यूएशन भी 4 है, और यहाँ पेग रेशियो भी 5 है। 5 का मैंने रेटिंग दिया हुआ, क्योंकि 0.04 है। ओके, थैंक यू।